लव इज ब्लाइंड है कि नहीं। प्यार अंधा है। प्यार अंधा होता है, फील कीजिए। जब मियाँ बीवी राजी तक कहाँ करिए पिताजी या भैया जी, फिर वो चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और चला गया तो प्यार था ही नहीं। अगर आपके पास है लड़का बेहोश हो गया, चलिए और मर्द बेहोश हो गया जी, पता है हमारा पीछे परल बारे हमरा जीजा जी के भाई। घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बोल रहा है। कहते हैं ना कि प्यार हो जाना किसी से बहुत आसान है, लेकिन उसी प्यार के सारे पूरी जिंदगी बिता देना बहुत मुश्किल है। तो कहानी कोई बात है। आप लोग आपके पास खूबसूरत इंसान है, चाहने वाले, प्यार करने वाले। हम लोग तो हम टूटे आशिकों का सहारा राजा बाबू। और मैं किसी और के बहकावे में आकर के रिश्ते तोड़ दे रहे हो। अगर तुम दोनों का शादी होता तो तुम अभी तोड़ पाते रिश्ते? कभी नहीं तोड़ पाते रिश्ते। तुम जा रहे हो, तुम उसको जानते हो? नहीं जानते हो। जब नहीं जानते तो फिर उसके साथ ज़िंदगी बिताने का तुम फैसला कैसे कर लिए? तो कहते हैं नहीं कि प्यार जिसको होता है ना, तो पहले कहता है कि हमको किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। जब इंसान को प्यार ख़त्म होता है या फिर किसी और के बहकावे में आकर के वो चीज़ें ख़त्म होती है, अंदर निगेटिविटी आता है, तो फिर वही कहते रहता है कि वो गलत है ना, मैं सही हूँ ना, वो गलत है ना, मैं सही हूँ ना। ये चीज़ें करते करते ये रिश्ते के जो बंधन हैं इतने नाजुक हो जाते हैं कि एक इंसान ईगो में रह जाता है, एक इंतज़ार में। तो प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो हर किसी को नसीब नहीं होता है। मुझे नहीं हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी महफिल, इसी को माहौल बनाते हैं। आइए साथ में जुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं। कैमरामैन आकाश पाल फिर से आपको स्वागत करते हैं एक नई वीडियो, एक नए पटना में घटित एक प्रेम कहानी की। बाबू है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश पाल। ये प्रशांत पाठक है हमारे दोस्त, जो आज कुछ नहीं बोलेंगे। आज हमको बोलना ही नहीं। हाँ, तो कहानी कुछ ऐसा है कि पटना के गांधी मैदान फिर एक और घटी घटना हमारे आंखों के सामने, हम लोगों के सामने गेट नंबर 7 से ही फिर शुरुआत हुई, जो कि पहले एक बार और हो चुकी है। जो आप वीडियो में नहीं देखे हैं तो आई बटन में दे दिया जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और एक कहानी ऐसी है कि रिलेशनशिप की चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार हो जाना किसी से बहुत आसान है, लेकिन उसी प्यार के सारे पूरी ज़िंदगी बिता देना बहुत मुश्किल है। तो कहानी को समझाने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप दोनों के रिश्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कीजिए, किसी और के बहकावे में मत आइए। क्योंकि आग उधर भी है, आग इधर भी है। किसी और के बहकावे में वो आग को शांत करने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, मिलिए, बातें कीजिए। घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बोल रहा है क्या उसके बारे में। अरे तुम उसको अच्छे से जानते हो, उसको अच्छे से तुम समझते हो। तुम समझो ना, किसी और के बहकावे में आने से तुम क्यों एक दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो। तो कहानी कुछ ऐसा है कि एक जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, शादी हुआ है और इसकी साली हमसे कनेक्टेड हो चुकी है। वो कहते हैं ना देहात में फंस गया। सही बात। गाना नहीं सुना है, हमरा पीछे परल बारे हमरा जीजा जी के भाई। भाई का साली से हम कनेक्टेड हो गए, ऐसा कहानी है। मेरे ऊपर नहीं है, वो भाई के ऊपर है। वो जो सामने खड़े कैमरा के पीछे हैं, वो खड़े हैं, वो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। होता है, अपना पर्सनल चीज़ें हैं, बेचारा इमोशन में है। थोड़ा चेहरे देख के आपको पता चल जाएगा, जो देख के हमें पता चला है, हम जो महसूस किए हैं। उन्होंने मेरे ही फ़ोन से, जिससे वीडियो बन रही है, उन्होंने फ़ोन किया है। और तो फ़ोन बार बार काट देना। एक बार बात हुआ तो थोड़ा बदतमीजी टाइप की बातें हुई, क्योंकि समझ रहे ना, शादी से पहले अगर होगा, गांव समाज की बात है, तो ये कोई शहर तो है नहीं ना, है तो गांव के आदमी, ग्रामीण क्षेत्र के। वो अलग बात है कि हम शहर में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, बदतमीजी से बातें हुई। अभी इनका कहानी ये है कि ये बोल रहे हैं कि तुम फ़ोन बंद कर लो। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है भाई, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप ऐसा मत समझो कि वो फ़ोन बंद कर लेगा। अरे आपके अंदर वो अभी आगे है, अभी वो चीज़ें आपके अंदर आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। अरे प्यार उधर भी है, प्यार इधर भी है। बीच में जब मियाँ बीवी राजी तक कहाँ करिए पिताजी या भैया जी, है कि नहीं? बात है। तो वो चीज़ें आप अभी आराम से रहिए, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, उस इंतज़ार का मज़ा लीजिए, फिर वो चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और चला गया तो प्यार था ही नहीं। जो रिश्ता आपको 1 साल से, 2 साल से, 5 महीना से, 6 महीना से, जितना से महीना से भी है, रिश्ते बनने में टाइम लगते हैं। वो जो फीलिंग होती है ना, मैंने 10-10 साल के रिश्ते टूटते हुए इन आँखों ने देखे हैं। अभी तो इनका 1 साल का ही है। अच्छे घराने से, घराना मैटर कर नहीं करता है। लव इज ब्लाइंड है कि नहीं। प्यार अंधा है। प्यार अंधा होता है, फील कीजिए उस चीज़ को। तो कहानी ऐसा है कि लड़का जो है बहुत परेशान है बेचारा। भी एक और लड़का था जो परेशान, वो तो रो रहा था। हाँ, वो उसका तो खैर उसका हालत बहुत, उसका आप लोग बता चुके हैं, वीडियो पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं उसके बारे में। नहीं भैया, हम नहीं आ पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से मेरे सामने भी वो खड़ा है, लेकिन दिखा नहीं सकते उसे। उसका परमिशन रहेगा तभी तो, बिना मर्जी के क्या होता है, कुछ नहीं। सही बात है कि नहीं? भले हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की बातें नहीं है, दिखा सकते हैं चोरी छिपे, लेकिन वो चीज़ें होता है ना, किसी का रिस्पेक्ट करना दिल में रखते हैं। भाई पहले ही बोल दिया कि हमको कैमरा के पास मत लाइएगा, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो फिर वो है ना, बातें खुलासा हो जाएगी। तो प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसे अगर आपके पास है तो इसे बहुत संजो के रखो। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को। मेरे भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अब, उनके सहन क्षमता से बाहर हो रही है। चीज़ है, अगर आपके पास है। हाँ, लड़का बेहोश हो गया, चलिए। और मर्द बेहोश हो गया जी, तो बंद कर। भाई मेरे, उनका हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है।
अभी मैंने ठंडा पानी ये सब दे करके उनको ठीक किया है, अभी आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। उनका हालत सच में बहुत दयनीय है, मैं दिखा नहीं सकता, अगर उनका परमिशन होता तो मैं उनको दिखा देता। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, जिनका होता है बस वही इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, जिनका नहीं होता है वो नहीं महसूस कर पाते हैं। वो अलग बात है, हमें रिश्तों की जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन जब लोगों को देखते हैं ऐसे तो पता चल जाता है। एक्सपीरियंस देखने से ही होती है। अब बात ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का घटना आपके साथ ही घटे तो पता चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनके साथ भी ऐसा ही केसेस है। उनके बताया तो कि उनके जीजा जी के साली से इनको प्रेम हो गया है, तो इनको मतलब कि जीजा जी जो लड़का है, जैसे ये मेरा भाई है, मेरे भाई इनका शादी हुआ है और इनकी साली से हमको प्रेम हो गया है ऐसा। लेकिन जो साली है, साली के भाई को यह चीज़ जानकारी नहीं कि हमको उससे प्रेम है जो भी है। तो ये लेकर के थोड़ा वो चिंतित हैं, क्योंकि लगातार जिन चीज़ों से बातें हो पाती है, आप घंटों बातें करते हो, उनसे अगर 1-2 मिनट भी फिर से बातें नहीं होती है तो आदमी बेचैन हो जाता है। जब इंसान को प्यार होता है ना पहला बार, तो ऐसा सोचता है कि नहीं बताना है, नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। वही इंसान जब अंदर से टूटता है, बातें नहीं हो पाती है, क्योंकि प्यार तो कभी ख़त्म होने वाला चीज़ ही नहीं है, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं। किसी के अंदर, किसी के लिए आपके अंदर इमोशंस है और किसी के अंदर आपके लिए इमोशंस है, वो ख़त्म नहीं होता है। किसी और के बहकावे में आकर के, किसी और के कहने पे इंसान उससे बातें करना बंद करता है। कभी मत बंद करना, किसी के कहने पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस इंसान को आप बहुत दिन से आप जान रहे हो, आप जो है उस इंसान को बहुत दिन से आप जान रहे हैं। किसी 1-2 के कहने से उसके लिए निगेटिविटी मन में पाल लेना बहुत बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ी है। ये पालने से सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं है, आपका जो साथ टाइम बिताया हो वो भी नुकसान होगा। टाइम के छोड़ना, इंसान के अंदर निगेटिविटी लाओ ही नहीं किसी और के कहने पे। जाओ उससे तुम बातें करो, तुम डायरेक्ट उससे बातें करो ना। जो भी अगर ख़त्म ही करना है तो उसी से बातें करो जिसे तुम प्रेम किए हो या फिर प्यार किए हो, उसी से डायरेक्ट बातें करो। जब बीच में इनका भाई आ रहा था, कुछ दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, बातें होने लगेगा। लेकिन फिर वही बात है कि करे तो क्या करे, ये घर का मैटर है। लेकिन जिनका अलग मैटर है, जिनको सच में किसी से प्यार है और कुछ दिन से बातें नहीं हो पा रही है, तो जाओ यार डायरेक्ट उससे बातें करो, किसी और के बहकावे में मत आओ। वो खूबसूरत जो पल होता है ना, प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो हर किसी को नसीब नहीं होता है। मुझे नहीं हुआ है, आपको हुआ है? नहीं, मुझे कहाँ से होगा, इनको भी नहीं हुआ, आपको नहीं हुआ है तो। हाँ, तो वही चीज़ है, वो प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। उस चीज़ का एहसास सिर्फ वही करेगा जो किया होगा। तो कहते हैं नहीं कि प्यार जिसको होता है ना, तो पहले कहता है कि हमको किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। जब इंसान को प्यार ख़त्म होता है या फिर किसी और के बहकावे में आकर के वो चीज़ें ख़त्म होती है, अंदर निगेटिविटी आता है, तो फिर वही कहते रहता है कि वो गलत है ना, मैं सही हूँ ना, वो गलत है ना, मैं सही हूँ ना। ये चीज़ें करते करते ये रिश्ते के जो बंधन हैं इतने नाजुक हो जाते हैं कि एक इंसान ईगो में रह जाता है, एक इंतज़ार में। जाइए, एक दूसरे को संभालिए, समझिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में खूब खुशी से बिताइए। अरे किसी और के साथ, अरे एक न एक दिन किसी का ना किसी, हर किसी से शादी होना है, तो जिसे तुम प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उसी के साथ बिता लोगे तो क्या दिक्कत है इसमें? सही बात। फिर किसी और के बहकावे में आकर के क्यों? जिसके साथ तुम जा रहे हो, तुम उसको जानते हो? नहीं जानते हो। जब नहीं जानते हो तो फिर उसके साथ ज़िंदगी बिताने का तुम फैसला कैसे कर लिए? जिसको तुम वर्षों से जान रहे हो, उसके साथ तुम पल भर में किसी और के बहकावे में आकर के रिश्ते तोड़ दे रहे हो। अगर तुम दोनों का शादी होता तो तुम अभी तोड़ पाते रिश्ते? कभी नहीं तोड़ पाते रिश्ते। तुम किसी और से कहने भी नहीं जाते। और आज अगर तुम दोनों की शादी नहीं है, प्यार तो वही है ना, तो फिर क्यों किसी और के बहकावे में आ रहे हो? अभी शादी होता तुम लोग अलग होते ही नहीं। जैसे आज उनका जो मैटर, अगर शादी हुआ होता तो उनका भाई बीच में आता ही नहीं, कभी नहीं आता। उन दोनों का भले झगड़ा होता था, मारा पीटी हो जाता अपने में। प्यार इतना खूबसूरत चीज़ है ना कि प्यार से अगर कोई मारता है तो कोई बात ही नहीं। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है। वो चीज़ों के एक्सपीरियंस है, लोगों को देख देख करके, वो अलग बात है। हमको चीज़ों की, रिश्तों की जानकारी नहीं है। तो वो चीज़ें हैं। जाओ यार बातें करो। इनको भी हम समझाए हैं, बहुत समझाए हैं। उनके भाई जो फ़ोन करेंगे उनको भी बता देंगे कि बात ऐसा है, बाद में बताएंगे। नंबर ले लिए हैं हम, मेरे फ़ोन में सेव हो चुका है। इनको आगे बढ़ने दीजिए। और अब हम इन रिश्तों के बारे में, दो जिस्म एक जान के बारे में क्या ही कहें। रिश्तों की जानकारी हमें नहीं है। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, जो भी करते हैं लोग करते रहिए। फिर तो है ही हम टूटे आशिकों का सहारा, राजा बाबू जिंदाबाद। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। खुशनसीब हैं आप लोग, आपके पास खूबसूरत इंसान है, चाहने वाले, प्यार करने वाले। हम लोग तो बाय बाय बाय। ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।